आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वीआईपी के संरक्षक मुकेश सैनी गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सदर प्रखंड के बाबू बिशनपुर हाई स्कूल मैदान में महागठबंधन के समर्थित वीआईपी प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल पासवान के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में गोपालगंज के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया। आप लोग एक काम बता दीजिए। 2014 में मोदी जी कहते थे मोदी आएगा तो अच्छा दिन लाएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी, लोगों के खाते में 15 लाख रुपया देगा, पक्का मकान देंगे। मोदी जी एक काम नहीं किए और न ही एक भी चीनी मिल खुलवाएं। अगली बार यही बोलकर गए थे कि यहाँ के चीनी का चाय पियेंगे। 11 बार मोदी जी बिहार आए हैं, उनके 40 में से 39 सांसद क्या किए बता दीजिए मोदी जी। वहीं वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी आरक्षण को खत्म कर रही हैं। मोदी एयरपोर्ट, रेलवे, LIC सहित सभी सरकारी संस्थानों को निजी कर रहे हैं और आरक्षण खत्म कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को महागठबंधन के समर्थित प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस अवसर पर राजद विधायक प्रेम शंकर यादव, विधायक राजेश सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री सुरेंद्र महान, राजद जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह, महिला जिलाध्यक्ष सुनीता सिंह, पिंटू बाबा सहित हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, केंद्र में उनका राज लगातार, यहाँ से सांसद उनके हैं, विधायक उनके हैं, राज्य में सरकार 17 साल से है। गोपालगंज की जनता ने पूरा उमच करके NDA को वोट दिया। केंद्र में MP, MLA, सब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब NDA का, लेकिन बदले में गोपालगंज को क्या करना। रउआ लोग इनसे पूछा है मानी एक काम बताता जो नरेंद्र मोदी जी के कल बा गोपालगंज का था, एक काम रउआ लोग बताता। ये मोदी जी कहते रहे 2014 में, भाई बड़ो मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगा, 15 लाख रुपया खाता में देगा, किसान भाई के आए तो गुना कर देंगे, सबके पक्का मकान बना करके देंगे। मोदी जी एक वादा जो है पूरा नहीं किए। एक चीनी मिल पूरे बिहार में उन्होंने चालू नहीं कराया, और जहां जहां चीनी मिल था वहां जाके कहते रहे यही जाके चीनी मिल के चीनी के चाय अगला बढ़ाए तो पियो। मोदी जी अभी आए रहा तो महाराजगंज 10 से 11 बार बिहार आ गए, और 10 से 11 बार बिहार हम जानत नहीं तो काहे आयल पड़ो बिहार खातिर ना, अपन खातिर तर हालत खराब बा पूरा बिहार। ये जो 40 में से 39 सांसद तू लेके गइला हो, काम करे 39 सांसद बता देता। अरे गोपालगंज के कोनो सांसद काम किया तो बता। लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने था तो सबसे पहली बार थावे माँ का मत्था टेक करके मेडिकल कॉलेज और अस्पताल देने का काम किया गोपालगंज। 17 महीने में हमने ट्रॉमा सेंटर दिया 17 महीने में, और थावे मंदिर के पूरा बनवाने का काम करने जाकर के देख लीजिए 90 करोड़ रुपया हम जाकर थावे मंदिर के देंगे। हमने जो कहा गोपालगंज के लोगों को दिया, भर बिहार में तो हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन करा दिए, टोटल 8 लाख, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिए, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी, तालीमी मरकज, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र के मानदेय को हमने दुगुना किया, IT पॉलिसी हमने बनाया, टूरिज्म पॉलिसी हमने बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी हमने बनाया, पढ़ा लिखा उसको भी नौकरी दिया, जो देश के लिए मेडल लाया उसको भी हमने बिहारी भाई को नौकरी देने का काम किया, जो खिलाड़ी ने मेडल लाया। खिलाड़ी देश, जो बिहार का खिलाड़ी अगर देश का नाम ऊंचा करेगा, गोल्ड मेडल लाएगा तो DSP भी बन सकता है बिहार पुलिस में। ऐसा नीति हमने बनाने का काम किया।
वैसे 71 खिलाड़ियों को हमने अधिकारी बनाया। ये काम होता है। इन्वेस्टर मीट करा के, निवेशकों को बुला के 50,000 करोड़ का MOU साइन करवाया। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? बिहार आ गए, एक बार नहीं 12-13 बार आ गए चुनाव। ये देख रहे हैं अपने दाएं ओर उधर, ये हेलीकॉप्टर नहीं मेरा ट्रैक्टर है। अब मोदी जी के 20-20 हेलीकॉप्टर दौड़ता है एक नौजवान के रोकने के लिए। उनको नौकरी के एजेंडे पे हमने रोड पे लाने का काम किया। आज बीजेपी का हालत खराब है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आप आते हैं तो आपने 10 साल का हिसाब नहीं दिया कि आपने 10 साल बिहार के लिए क्या किया। आगे 5 साल क्या कीजिएगा ये भी नहीं बोलते। असली मुद्दा बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से रवाना सुन ली हो, गरीबी के को, महंगाई के माँ, बेरोजगारी के बहु ना। एक एक प्रधानमंत्री जी के सबसे आसान तरीका चुनने मानी कि लड़वाओ हिंदू मुसलमान के नफरत के राजनीति करवाओ और राज गौरव। अब देश का नौजवान नौकरी चाहता है, किसान आय दुगुना चाहता है, हर एक लोग गरीब लोग गरीबी से मुक्ति पाना चाहता है, महंगाई कम चाहता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ना हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इस्लाम सनातन, अब तो प्रधानमंत्री जी का। मैं प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान, लोकसभा 17 महागठबंधन इंडिया प्रत्याशी VIP विकास इंसान पार्टी से। मेरा चुनाव चिन्ह लेडीज फर्स्ट है। जनता जनार्दन और युवा साथियों से आग्रह है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजयी बनाएं। मैं नेता नहीं बेटा हूं और हर सुख दुख में आप लोग के साथ हमेशा रहूंगा। 25 मई को वोटिंग है। आप लोग से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके हमें विजयी बनाएं। क्रमांक संख्या 5 पे लेडीज पर्स चुनाव चिन्ह मेरा है। एनडीए राज्य की सभी 40 सीटों पर जीत का परचम लहराएगा और फिर एनडीए की सरकार बनेगी। उक्त बातें प्रखंड के कसरघाट में मंगलवार की देर शाम पहुंचे जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुंगेर के सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समावेशी विकास हो रहा है और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में विश्व में भारत की साख बढ़ी है। कोई भी देश अब भारत के तरफ सहयोग एवं समर्थन की भावना रखता है। उन्होंने कहा कि चीन, अमेरिका, रूस जैसी महाशक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करती है और किसी को इन 10 वर्षों में भारत को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। महागठबंधन पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार घोटालों की सरकार थी। उनके कार्यकाल में कई घोटाले उजागर हुए थे और जिनके गुनहगार आज भी जेल में बंद है। महागठबंधन के बिहार में अगुवा लालू यादव का परिवार है, जहां भ्रष्टाचार की नदी बहती है। राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में सबका विकास हो रहा है। जन संवाद कार्यक्रम को जदयू प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, कुचायकोट विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे, जदयू प्रदेश प्रवक्ता पूर्व विधायक मंजीत कुमार सिंह सहित कई नेताओं ने एनडीए के प्रत्याशी आलोक कुमार सुमन को वोट देने की अपील की। मौके पर पूर्व विधायक मोहम्मद नेमतुल्ला, जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मेहता, प्रदेश प्रवक्ता अंजुमारा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ हुसैन, जदयू जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही, जिला प्रवक्ता अभय कुमार पांडे आदि मौजूद थे। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है।
यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से। जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड, थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोवंदरी, थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। मैं प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान, लोकसभा 17 महागठबंधन इंडिया प्रत्याशी VIP विकासशील इंसान पार्टी से मेरा चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स है। जनता जनार्दन और युवा साथियों से आग्रह है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजयी बनाएं। मैं नेता नहीं, बेटा हूं और हर सुख दुख में आप लोग के साथ हमेशा रहूंगा। 25 मई को वोटिंग है। आप लोग से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके हमें विजयी बनाएं। क्रमांक संख्या 5 पे लेडीज पर्स चुनाव चिन्ह मेरा है। आगामी लोकसभा आम चुनाव में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बुधवार को थाना अध्यक्ष धीरज कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल एवं CAPF जवानों के साथ थाना परिसर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च थावे बाजार, जगमलवा, कबिलासपुर, केशवपुर, पैठानपट्टी, एकडेरमा, रामचंद्रपुर, गवंदरी, धतिंगना, फुलगुनी, लछवार और चनावे सहित थाना क्षेत्र के सभी गांवों में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान थाना अध्यक्ष धीरज कुमार, दरोगा धीरेन्द्र कुमार, प्रशिक्षु दरोगा प्रशांत कुमार एवं जमदार पवन कुमार सहित पुलिस बल एवं CAPF जवान शामिल रहे। माझागढ़ प्रखंड क्षेत्र में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने को लेकर माझागढ़ पुलिस के नेतृत्व में अर्धसैनिक बल के जवानों ने सीवान जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से भय मुक्त व निडर होकर मतदान करने की अपील की। बताया जाता है कि बुधवार की दोपहर माझागढ़ थानाध्यक्ष संग्राम सिंह के नेतृत्व में अर्धसैनिक बल के जवानों ने सीवान जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों से सटे गाँव व देरा इलाके के संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाल
निकालकर लोगों से भयमुक्त व निडर होकर मतदान करने की अपील किया। इसके अलावा पुलिस ने फ्लैग मार्च माझा नई बाजार, सेक्टोली, पुरानी बाजार, बड़कुइया, कोयनी, धामापाकर, परशुरामपुर, चितौली, धर्मपरसा, शाहपुर बाजार सहित अन्य बाजार व संवेदनशील जगहों पर निकालकर लोगों ने भयमुक्त व निडर होकर शांतिपूर्ण माहौल में 25 मई को मतदान करने की अपील किया। फ्लैग मार्च में सीओ मुन्ना कुमार, दरोगा मुकेश कुमार, सत्यम प्रताप, सोमदेव झा सहित अर्धसैनिक बल के जवान शामिल थे। गोपालपुर थाना क्षेत्र की बनकटा दुसाद टोली गांव में मंगलवार की शाम दो पक्ष में हो रही मारपीट की जानकारी लगने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। लाठी, डंडे, ईंटा, पत्थर तथा हरवा हथियार से किए गए हमले में थाने के एक दरोगा सहित 4 लोग घायल हो गए। इस घटना में पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान मौके पर मौजूद एक अन्य युवक को भी ग्रामीणों ने पिटाई कर घायल कर दिया तथा उसकी बाइक क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस टीम किसी तरह से अपनी जान बचाकर मौके से भाग अपनी जान बचाई। इसके बाद अतिरिक्त बल के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने इस घटना में शामिल 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में दरोगा के बयान पर की गई प्राथमिकता में 20 लोगों को नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी कराई गई है। बुधवार को थानाध्यक्ष के नेतृत्व में CAPF टीम के साथ गाँव में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। मिली जानकारी के अनुसार बनकटा दुसाद टोली गांव में पूर्व से चल रहे विवाद को लेकर कुछ लोग नंदलाल माझी नामक युवक की पिटाई कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद गोपालपुर थाने के दरोगा दीपक कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मारपीट कर रहे लोगों को जब अलग हटाने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों ने हरवा हथियार, लाठी, डंडे तथा ईंट पत्थर से पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। इस हमले में दरोगा दीपक कुमार, जमदार जैलेंद्र कुमार, वाहन चालक बबुआ पाल तथा चौकीदार मृत्युंजय पांडे घायल हो गए। इसके अलावा मौके पर मौजूद सनौला चंद्रभान गांव निवासी मुकेश पांडे को भी इन लोगों ने मारपीट कर घायल करने के साथ ही उनकी बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दी। इस घटना में पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस टीम ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद अतिरिक्त बल के साथ पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और घटना में शामिल 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपितों में महेश पासवान, खुशी देवी, मीना देवी तथा अमन कुमार शामिल हैं। बुधवार को CAPF टीम के साथ थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने गांव में सघन छापेमारी अभियान चलाया। हालांकि इस छापेमारी में किसी आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। थाना अध्यक्ष ने बताया कि इस घटना को लेकर 20 नामजद तथा 30 अज्ञात महिला व पुरुष के खिलाफ प्राथमिकी कराई गई है। नामजद आरोपितों में रंजित माझी, नीलेश माझी, रोहित माझी, निगम माझी, सुभाष माझी समेत अन्य आरोपित शामिल हैं। कुचायकोट थाना क्षेत्र के माधोमठ गांव में आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने 2 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने इलाज किया। बताया जाता है कि माधोमठ गांव में पूर्व से चल रहे विवाद को लेकर बुधवार को कुछ लोगों ने 2 लोगों को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों में माधोमठ गाँव निवासी भरतराम और अमित राम शामिल है। दोनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट पहुंचाया गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया गया। 25 मई को लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस व SSB के जवान फ्लैग मार्च करके लोगों के अंदर कानून का एहसास करा रहे हैं। बुधवार को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए कटिया पुलिस व पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। क्षेत्रों में शाम के वक्त अपर थानाध्यक्ष आलोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल व पैरा मिलिट्री SSB जवानों के साथ जनता बाजार, जमनाहा बाजार, पंचदेवरी, बसैया में फ्लैग मार्च कर शांति की अपील की गई। चुनाव के दौरान किसी तरह से उद्दंडता करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। थाना अध्यक्ष ने क्षेत्रवासियों से भरोसा दिलाया कि चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन हर तरह से तैयार है। कहा गया कि किसी तरह के अफवाह पर ध्यान न देते हुए ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम किया जाए। लोकतंत्र के इस महापर्व में मत की महत्ता को समझें और मतदान के दिन इसका प्रयोग अवश्य करें। माझागर प्रखंड अंतर्गत संचालित 250 आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभागीय निर्देशानुसार आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा THR राशन का वितरण किया गया, जिसका जांच गठित टीम के द्वारा किया गया। समाचार प्रेषण तक कहीं से भी किसी प्रकार की अनियमितता की खबर प्रकाश में नहीं आया है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।